किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जेब चाहे खाली हो लेकिन मैंने अपने पिता से अमीर इंसान आज तक नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी माँ के बारे में नहीं है। आज बात होगी उस इंसान की जो कम बोलता है लेकिन पूरी जिंदगी चुपचाप दे देता है। एक छोटा सा शहर था, वहाँ एक लड़का रहता था। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके पिता की एक ही जिद थी, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, इंजीनियर बन, बड़ा आदमी बन। लेकिन उस लड़के की एक ही जिद थी, उसे बाइक चाहिए थी। वह रोज कहता, सब दोस्तों के पास बाइक है, मैं कब तक पैदल जाऊं? आप समझते ही नहीं हो पापा। कई बार बहस हुई, कई बार आवाज ऊंची हुई। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, तुझे पता भी है घर कैसे चल रहा है? बस यही से लड़के के मन में आग लग गई। उसे लगा, मैं इस घर में बोझ बना हूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं। उसने तय किया कि आज घर छोड़ दूंगा। उस दिन पिता बाजार गए थे, माँ भी साथ थी। घर में वह अकेला था। गुस्से में इधर उधर टहलते हुए उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। पिता का पर्स वहीं रखा था। उसने सोचा, चलो पैसे तो ले ही लेता हूँ, बाहर जाकर काम आएंगे। उसने पर्स जेब में डाला, जल्दबाजी में जूते पहने और घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अपने नहीं, पिता के जूते पहन आया है। गुस्से में उसने जूते उतार दिए, नंगे पांव चलने लगा। कुछ कदम चला ही था कि एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। खून निकलने लगा, लेकिन वह चलता रहा और बड़बड़ाता रहा, मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। दर्द बढ़ता गया। वह सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसे याद आया, पर्स भी तो साथ है। उसने सोचा, देखता हूँ कितने पैसे हैं। उसने पर्स खोला। पर्स खोलते ही वह चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 रुपए का एक नोट था, बाकी मोटे मोटे कागज। वह फिर गुस्से में आया, इतने बड़े बनते हैं और पर्स में सिर्फ 100 रुपए। फिर उसने कागज देखने शुरू किए। पहला कागज 40,000 रुपए के लोन का, लैपटॉप के लिए लिया गया कर्ज। वही लैपटॉप जिसके लिए वह पिछले 1 साल से जिद कर रहा था। उसके हाथ कांप गए। उसने दूसरा कागज देखा, बिजली का बिल। तीसरा राशन का हिसाब। चौथा कोचिंग की फीस की रसीद। हर कागज जिम्मेदारी से भरा था। हर कागज चुपचाप कह रहा था, यह आदमी लड़ नहीं रहा, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। अब उसकी आंखें भर आई। पर्स के कोने में एक छोटा सा अखबार का कटा हुआ टुकड़ा भी था। उसमें लिखा था, पुराना स्कूटर बेचे और नई बाइक ले। वह जम सा गया। उसे याद आया, वही पुराना स्कूटर जिससे पिता उसे स्कूल छोड़ते थे, बारिश में भी धूप में भी, जिससे घर का सारा सामान आता था। शायद वही स्कूटर बेचकर वह उसके लिए बाइक लेने जा रहे थे। उसकी सांस रुक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। वह दौड़ पड़ा। कांटे चुभते रहे, खून निकलता रहा, लेकिन वह दौड़ता ही रहा। घर पहुंचा, पिता नहीं थे। उसे विज्ञापन में लिखा पता याद आया। वहां वह पहुंचा। वहां उसके पिता खड़े थे, स्कूटर के पास किसी आदमी से बात कर रहे थे। शायद सौदा होने ही वाला था। लड़का भागकर पहुंचा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, पापा स्कूटर मत बेचिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए। एक दिन मैं स्वयं इंजीनियर बनूंगा, मैं आपको नई कार दिलाऊंगा, लेकिन यह स्कूटर नहीं बिकेगा। पिता कुछ समझ नहीं पाए, बस बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। लड़का रोते हुए बोला, आज अगर मैंने आपका पर्स नहीं खोला होता तो शायद मैं आपकी कीमत कभी नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, पिता की जेब भले ही खाली हो लेकिन उनके दिल में हमेशा हमारे लिए खजाना होता ही है। वह 2 बार रोते हैं, पहली बार जब बेटी विदा होती है और दूसरी बार जब बेटा मुंह मोड़ लेता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वह है जिसके पास पिता का त्याग है। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो आज ही जाकर उन्हें गले लगा लीजिए। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।